मसीह में आप सबों को नमस्कार। धरती पर स्वर्ग दैनिक भक्ति में आपका स्वागत है। आज का दिन रविवार 20 तम्मूज जुलाई 5। मैं एक जीवन दाता हूँ। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 45। और ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। परमेश्वर ने आज के लिए हमें कितना शक्तिशाली वचन दिया है। यहाँ यह कहता है कि पहला मनुष्य आदम एक जीवित प्राणी बनाया गया था और अंतिम आदम यानी यीशु मसीह एक जीवनदायक आत्मा बनाए गए थे। और वहाँ जीवनदायक सजीव करने वाले शब्द का अर्थ जीवन देना है। इसका अर्थ है कि आपके पास जीवन देने की क्षमता है। आप सचमुच एक जीवन देने वाली आत्मा हैं। एक मसीही के रूप में आप अपने आसपास की किसी भी मृत स्थिति को पुनर्जीवित कर सकते हैं। वचन के अनुसार आप एक जीवन दाता हैं। बाइबल कहती है कि मसीह तुम में है जो महिमा की आशा है। कुलुसियों अध्याय 1 वचन 27। इसका अर्थ यह है कि आपके कारण न केवल आपके परिवार के लिए बल्कि पूरे संसार के लिए आशा है। भले ही आप अपने शहर में अकेले मसीही हों, आपके कारण उस शहर के लिए आशा है, क्योंकि आप इसे जीवन दे सकते हैं। इस प्रकाशन के ज्योति में चलें, अपने आप को एक आशीष के रूप में देखें, एक जीवन देने वाली आत्मा के रूप में, और आगे बढ़कर अपने संसार को आशीषित करें। जिन्हें आप आशीष देते हैं वे आशीषित हैं, और जिनके पाप आप क्षमा करते हैं वे क्षमा किए जाते हैं। अपने भीतर रहने वाली परमेश्वर की आत्मा की शक्ति के द्वारा किसी भी मृत या निराशाजनक स्थिति को जीवन दें। अब इस भविष्यवाणी की घोषणा को मेरे पीछे दोहराएं। मैं एक प्रमाणित जीवनदाता हूँ। आज मैं जिस भी चीज को छूऊंगा वह मुझ में मसीह की शक्ति से राजा यीशु के नाम में महिमा की आशा से पूर्ण जीवन प्राप्त करेगी। आमीन। आगे के अध्ययन के लिए आप पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 8 वचन 11। यदि आप 365 दिवसीय बाइबल पठन चुनौती में भाग ले रहे हैं तो आज के लिए आपका पाठ है निर्गमन अध्याय 1 से लेकर 3। प्रिय संत, आप महिमा में प्रकाश में चमकने के लिए बनाए गए थे। अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा को प्रज्वलित होने दें और परमेश्वर के संग एक बेहतरीन जीवन के निर्माण करने की प्रक्रिया का आनंद उठाएं। आज राजा यीशु के नाम में आप पर बोले गए भविष्यवाणी की बातें आपको हिम्मत दें और मजबूत करते रहे। आमीन। कल तक के लिए हियाब बांधे रहे। शालोम शालोम।